ये उनके फैसले जो हैं, जिस उजलत में जिस तरीके से रात 11-11 बजे तक यहाँ अदालतें लगाई गई, यहाँ कई आए, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट, ये पीछे जो बिल्डिंग है, इसमें कई आए जिनको खुदाई का दावा था। आज वो कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैक्ट्स की कोर्ट नहीं है, वो कानून की कोर्ट है, और कानून है आइन। ऐसे भी रहे हैं आपके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के जो सिविल जजी का एग्जाम फेल किया। पाकिस्तान की आवाम की सुनो, और जिनके जो हकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AAM न्यूज़ से मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का टेन्योर एंड होने पे है। उनका दौर कैसा रहा, अब आने वाले अगले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब किस तरह मामलात को लेकर चलेंगे, और जो बाकी जजेस हैं जिनमें काबिल जिक्र जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो किस तरह बेंचेस को लेकर आगे चलेंगे, इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ खुरम लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, काजी फायद ईसा साहब का टेन्योर किस तरह देखते हैं आप? अब्दुल्ला भाई, आप भी यहाँ देखते रहे, पूरे पाकिस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने देखा कि ये बदतरीन दौर था सुप्रीम कोर्ट का, स्याह तरीन दौर था सुप्रीम कोर्ट की तारीख का। वो काजी बने ना, वो इस मनसब पे उन्होंने अपने आप को फायज बताया कि वो फायज हैं, और ना वो ईसा साबित हुए, वो अपने नाम के बरक्स हुए। ये उनके फैसले जो हैं, जिस उजलत में जिस तरीके से रात 11-11 बजे तक यहाँ अदालतें लगाई गई, यहाँ कई आए, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट, ये पीछे जो बिल्डिंग है, इसमें कई आए जिनको खुदाई का दावा था। आज वो कहाँ है? आज उनको कोई उनका नाम लेने को तैयार नहीं, आज वो पब्लिक में नहीं जा सकते। तो ये काजी फायद ईसा के साथ जो एक डोनट पे वाकया हुआ, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। अल्लाह ताला की लाठी जो है ना, बे आवाज़ है। आप जब गरीबों की चीखें निकलवाओगे, आप जब इस तरीके से रौंदने की कोशिश करोगे, तो अल्लाह ताला फिर किसी एक गरीब से, वो उसने अबाबिलों के जरिए, छोटे छोटे परिंदों के जरिए हाथी का भूसा बना दिया था और हाथियों की फौज मार दी थी। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उस डोनट वाले को कि उसने कम से कम आईना तो दिखाया। सर, ये बताएं, नून लीग के कुछ दोस्त ये कह रहे हैं, जैसे उस्मा ज़ाहिद बुखारी हो गई, वो ये कह रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का नाम सुनहरी रूप से लिखा जाएगा तारीख में। आप क्या कहते हैं? देखें, मैं हर किसी की राय का एहतराम करता हूँ, उनकी राय अपनी जगह पे है। आप पब्लिक की आवाज सुने। काजी फायद ईसा साहब आप दिल पे हाथ रख के कहें, या वो अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि पब्लिक में जाके पजीराई ले सकते हैं? क्या वो सड़क पे इसी शारा दस्तूर पे, अब तो वो गए ना, ये कल मुझे यहाँ खड़े होकर दिखा दे तो मैं वो बात मान लूंगा जो वो कह रही हैं। वगरना बात यही है, इनका कोई चेहरा देखना पसंद नहीं करता, ये एक दिन बार रूम में नहीं आ सकेंगे। लिटमस टेस्ट क्या है कि जब आप हर दिल अजीज हो तो बार आपको वेलकम करती है, बार के अंदर जो है आप रिटायरमेंट के बाद आ सकते हैं। मुझे ये एक दिन आके दिखा दे तो मैं वो बात मान लूंगा, वगरना बात वही है कि जो डोनट वाले ने कही थी। अच्छा, ये बताएं कि अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को अगला चीफ जस्टिस बना दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप इस तरीकाकार से इत्तेफाक करते हैं जिस तरीके से उनको बनाया गया? देखें, ये तरीकाकार तो एक भोंडा मजाक है। उनकी रिटायरमेंट गालबन होगी कोई 2030 के लगभग जाके, ठीक है। अब जब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो उनकी एज मुयाद चीफ जस्टिस 3 साल की 2027 में खत्म हो जाएगी। 2027 के बाद वो जज तो रहेंगे, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, तो वो क्या फिर किसी के नीचे सबऑर्डिनेट बन के बैठेंगे? ये मजाक है। दूसरा, आप आईनी अदालत की बात कर रहे हैं, वो एक और तमस्खुर है कि आप आईनी अदालत का चीफ तो वो बना रहे हैं जो सीनियर मोस्ट हो, सीनियरिटी कम फिटनेस नहीं है। अच्छा, फिर जब आप इसको सूबों में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब बाद में भी वो बैठेंगे, वो जाके अपना भावलपुर में भी बेंच तो एक बनना है, तो वो पूरे पंजाब के अंदर आप जब इस बेंच को बिठाएंगे तो क्या वो रहीम यार खान से चलेगा? तो वो लाहौर रजिस्ट्री बेंच पे आएगा प्रिंसिपल सीट पे अपना केस कराने के लिए। ये एक मजाक है, ये भोंडा मजाक किया गया। तो क्या ये अगर आईनी अदालतें हैं तो ये अदालतें गैर आईनी हो जाएंगी? अगर ये हलाल हैं तो मैं अगला लफ्ज नहीं कहता। उजलत के अंदर जो कानून किया गया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही पॉसिबल नहीं है। तरीकाकार जो है वो आप कभी भी ये है, अब जजेस को असेस करेंगे पार्लियामेंटेरियंस के वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो अपना काम नहीं करते, जो यहाँ आते हैं सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए या जब मौका मिले ब्रीफकेस लेने के लिए। इनकी दाढ़ी उनके हाथ, उनकी दाढ़ी उनके हाथ। ये मजाक जो है, ये मेरे ख्याल में ये आगे नहीं चल सकेगा, और अदलिया खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी, इसलिए कि एक निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आज की बात नहीं है कि ये नून की हुकूमत चल जाए, ये जीन की हुकूमत चल जाए, ये दाल की हुकूमत चल जाए। बात पाकिस्तान की विफाक की है, बात पाकिस्तान के निज़ाम की है, बात पाकिस्तान की रियासत की है कि उस रियासत के अंदर जो एक ऑर्डर है कानून का या एक हुक्मरानी है कानून की, उसका जो ट्रिगर डाउन इफेक्ट आना है वो किस तरीके से करना है। एक ही अदालत के अंदर दो सरबराह आमने सामने बैठकर एक दूसरे को उड़ाएंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, और फिर ये अगले 10-15 साल 20 साल ये जो इन्होंने किया है ना, ये लड़ाई
ये जारी रहेगी कि कौन सा, अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैक्ट्स की कोर्ट नहीं है, वो कानून की कोर्ट है, और कानून है आइन। तो आइन के मुताबिक ये जंग जो यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दी है चंद हैंड पिक्ड लोगों ने, उनके साथ मिलकर जिन्होंने ब्रीफ केस लिए, ये इनका ख्वाब मुझे नहीं लगता कि शर्मिंदा ताबीर मुकम्मल होगा। अच्छा, आज बड़ी दिलचस्प अदालत लगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने ये कहा कि इमरान खान को आप 3 बजे हाई कोर्ट में पेश करें, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक लफ्ज़ ये बोला कि मुझे पता है कि आप मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे। क्या वजह है कि जजेस को इस तरह के रिमार्क्स देने पड़ते हैं कि मेरे हुक्म पे कोई अमल दरामद? देखें, उस हुक्म पे अमल दरामद तो उनको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो घर जाएंगे। अगर किसी को अपनी नौकरी, देखें जिन्ना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात, जिन्होंने ये समझा कि शायद ये इक़्तिदार करेंगे और ये जैसे डीसी साहब समझते हैं कि उनके पास इख्तियार, तो उन्होंने कहा यू आर नॉट टू रूल द पीपल, यू आर टू सर्व देम। आपने उनकी खिदमत के लिए, आपको एक्सचेकर के टैक्स से अमाउंट से आपको तनख्वाहें दी जा रही हैं, और आपको बड़ी बड़ी V8 जो मिली हुई हैं, और जो आपको ये सरकारी पेट्रोल और खर्चे और प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, ये आवाम की खिदमत के लिए मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जंग 47 से लेके आज तक लड़ रहे हैं। पहले हमने अंग्रेज साम्राज्य से लड़ी, फिर यहाँ के अब जो गोरे साहब बहादुर देसी गोरे हैं उनसे हम लड़ रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। जहां पर कि आपने इदारों में वो पोलराइजेशन कर दी है, इदारों की सर्वाइवर की जंग है। अब ये आम आदमी, अच्छा ये कहते हैं कि वो इससे गरीब आदमी को फायदा हो जाएगा, आईनी अदालत से 2 जज बन जाएंगे बड़े सर वाले, तो ये गरीब आदमी को क्या फायदा होगा? उस बेचारे का तो चोरी का मुकदमा, डकैती का मुकदमा, कत्ल का मुकदमा वहीं का वहीं पड़ा है, वो जेल में मर जाता है, उसका केस कोई नहीं सुनता है। आप सिस्टम पैरेलल बनाने से निजाम नहीं चलते। एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर आप उसको बेहतरी पैदा करके उसको निजाम को चला सकते हैं, और उसके अंदर आपने देखना था कि आपने अच्छे जजेस अपॉइंट करने हैं, आपने कॉम्पिटेंट जजेस अपॉइंट करने हैं। आपने जजेस का सिस्टम ये नहीं है कि पहले आपने कहा जी कि ये पार्लियामेंटेरियन करेंगे, उसके बाद आपने कहा जी जुडिशियल कमीशन करेगा, फिर आपने इफ्तिखार चौधरी को सारी पावर दे दी। अब आप कहते हैं वापस उन्हीं को दे दे जिनसे तंग आके ये वापस ली गई थी, कि कोई अपने भांजे को, कोई भतीजे को, कोई दामाद को तमाम नालायक लगा दिए जाते थे, तमाम करप्ट लगा दिए जाते थे। ऐसे भी रहे हैं आपके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के जो सिविल जजी का एग्जाम फेल किया, और वो हाई कोर्ट के जज थे, और वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। एक ऐसी आप समझे कि तमाशा और मजाक है इस मुल्क के साथ। एक सिविल जज लगने के लिए इम्तिहान देना है, इंटरव्यू देना है, सेशन जज लगने के लिए इम्तिहान देना है, अपने प्रोसिक्यूटर लगने के लिए इम्तिहान देना है, लेकिन हाई कोर्ट का जज लगने के लिए चढ़ावे देने हैं आपने। तो इस निज़ाम में कोई बेहतरी नहीं आ रही है, कि इसमें बहुत गुंजाइश है, और ये जो तरामीम कर रहे हैं इनके पास ये इख्तियार नहीं था, क्योंकि ये अपने मैंडेट में ये चीज़ नहीं लेके आए। अच्छा, आखिरी सवाल ले लें कि हमने ये देखा कि अब बुशरा बीबी की रिहाई की रोक जारी हो चुकी है, और इनका नात है कि उनको आज रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है इमरान खान की बहनों को मुलाकात की, वकला को भी इजाज़त मिल गई है। तो एक तरफ बयानिया ये है कि कोई डील हो रही है, दूसरी तरफ बयानिया ये है कि अदालतें गुस्से में हैं और वो अपने फैसले अब इम्प्लीमेंट करवाना चाहती हैं। आप इस बयानिया के साथ हैं? देखें, अदालतें, उनके पास इख्तियार है, और मैं समझता हूँ कि ये अदालतें ही इस निज़ाम से तंग आके कह रही हैं कि बहुत हो गई, पाकिस्तान की आवाम की सुनो, और जिनके जो हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी, खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी थी। इन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो टेन्योर था उसके हवाले से बात की, और जो अदालतें अब अपनी आज़ादी की जानिब एक जिदोजहद कर रही हैं उसके हवाले से इन्होंने बात की। आपकी इस हवाले से जो भी राय हो, AM न्यूज़ को अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।